आज हम लोग देखने वाले हैं इसमें 500 प्लस क्वेश्चंस का सीरीज। 500 प्लस क्वेश्चंस का सीरीज हम लोग देखने वाले हैं, जो कि बार बार एग्जाम में या कोई भी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, जो PYQ है, हमेशा पूछे जाते हैं। यही क्वेश्चन घुमा फिरा कर किसी भी एग्ज़ाम में, किसी वनडे एग्ज़ाम में, चाहे BPSC हो, रेलवे हो, SSC हो, किसी भी एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को इसमें डाला गया है, टॉप 500 क्वेश्चंस को। तो इसको हम लोग देखेंगे अच्छे से। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। इसका PDF मिल जाएगा आपको। PDF के लिए करना क्या होगा, व्हाट्सअप नंबर पे, एक व्हाट्सअप नंबर है, उसी पे आप लोगों को मैसेज करना होगा। व्हाट्सअप नंबर है 92 792 96 200। इस नंबर पे क्या करना है, हेलो लिख के भेजना है, यहीं आप लोगों को PDF मिल जाएगा। तो ठीक है, ये हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ, इसको अंत तक देखिएगा, तभी फ़ायदा होगा। ये हर एग्ज़ाम के लिए यूजफुल है। ठीक है, तो हम लोग इसको अंत तक देखेंगे और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा किसके संगम पर स्थित है, देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है कौन, देवप्रयाग उसके संगम पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं लोग, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है। सतपुड़ा और विंध्य के बीच में कौन सी नदी है, तो ये नर्मदा नदी है। कौन है भाई, तो ये नर्मदा नदी है। सतपुड़ा और विंध्य के बीच में है कौन सी, तो ये नर्मदा नदी। इसको याद रखेंगे हम लोग। ठीक, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, संगम वंश ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो ये संगम वंश ने किया था। इसको याद रखना है। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की, तो ये संगम वंश ने किया था। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, वारेन हेस्टिंग बना। इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, उस राज्य का नाम बताइए जहाँ पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया गया, तो मगध में। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था, तो ये मगध साम्राज्य हो जाएगा। इसने पहली बार हाथियों का इस्तेमाल किया था, कौन, मगध साम्राज्य ने पहली बार अपने युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का नहीं है, तो ये अरावली हिमालय श्रृंखला का नहीं है। अरावली ये हिमालय श्रृंखला का नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, HTML में टैग किसमें परिवर्त कुछ जी के पदे होते हैं, तो ये कोष्टक में ऐसे गिरा रहता है। ठीक है, इसको देख लेना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश का नाम कौन है, तो ये प्रथम एशियाई देश कौन सा है, तो ये भारत है। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश, तो ये अपना भारत है। इसको याद रखना है। वर्तमान महावीर का परिनिर्वाण कहाँ हुआ, तो इनको पावापुरी में हुआ। ठीक है, इसको याद रखना है, पावापुरी में इनका हुआ। भूकंप की तीव्रता नापने वाला यंत्र कौन सा है, तो ये सिस्मोग्राफ है। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र, तो ये सिस्मोग्राफ है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, महत्वपूर्ण हस्तियों के वास्तविक नाम देखते हैं। वाल्मीकि का वास्तविक नाम रत्नाकर। चैतन्य महाप्रभु का विश्वम्भर। इसको याद रखना है। गुरु अंगद देव का भाई लहना। याद रखना है, गुरु अंगद देव का लहना। रामकृष्ण परमहंस का गदाधर चट्टोपाध्याय। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, यहीं थे रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ये ग्रुप डी का फेवरेट क्वेश्चन है। ये रेलवे ग्रुप डी में बार बार पूछता है। ये नरेंद्र दत्त का, स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम क्या है, तो नरेंद्र नाथ दत्त है। नाना फडणवीस का नाम बालाजी जनार्दन भानु। नाना फडणवीस का नाम है बालाजी जनार्दन भानु। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तात्या टोपे का नाम है रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, तात्या टोपे की आत्मा राम पांडुरंग या रामचंद्र पांडुरंग भी कहीं कहीं देता है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का मणिकर्णिका या अमरवीर की मूवी है
ये है ना मणिकर्णिका। मणिकर्णिका मूवी अभी आई थी, कंगना रनौत उसमें हीरोइन बनी हुई है, तो मनु याद रखना है। तानसेन का रामतनु पांडे, तानसेन का तो ये रामतनु पांडे ये अकबर के नौरत्नों में से थे। ठीक है। बीरबल का महेश दास, बीरबल का ओरिजिनल नाम महेश दास था। मदर टेरेसा का ओरिजिनल नाम, मदर टेरेसा का एनेस गोंकेस बोजसियू, मदर टेरेसा का नाम एनेस गोंकेस बोजसियू, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीराबेन का ओरिजिनल नाम क्या है? मीराबेन का ओरिजिनल नाम तो ये है मेडेलिन स्लेड, मेडेलिन स्लेड है। इस सिस्टर निवेदिता का मार्गरेट एलिजाबेथ नोवेल है। ठीक है। तो देखते हैं मुंशी प्रेमचंद का धनपत राय, मुंशी प्रेमचंद का ओरिजिनल नाम क्या है? धनपत राय, धनपत राय। स्वामी अग्निवेश का श्याम बेपा राय है। सत्य साईं बाबा का सत्यनारायण राजू है, सत्यनारायण राजू। बाबा आमटे का मुरलीधर देवदास आमटे। मिर्जा गालिब, कौन नहीं इनका शेर जानता है? मिर्जा अब्दुल्ला बेग खान इनका नाम है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विनोबा भावे, विनायक नरहरि भावे। विनोबा भावे का ओरिजिनल नाम विनायक नरहरि भावे। अमीर खुसरो का ओरिजिनल नाम अबुल हसन यामिनुद्दीन, अमीर खुसरो का ओरिजिनल नाम अबुल हसन यामिनुद्दीन नाम है उसका। फिराक गोरखपुरी का रघुपति सहाय, फिराक गोरखपुरी का रघुपति सहाय। गुलजार का संपूर्ण सिंह कालरा, गुलजार का संपूर्ण सिंह कालरा। रविशंकर का रविंद्रो शंकर चौधरी, रविंद्रो शंकर चौधरी। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बिरजू महाराज का नाम बृजमोहन मिश्र, बिरजू महाराज का ओरिजिनल नाम बृजमोहन मिश्र। बाबा रामदेव का रामकृष्ण यादव, बाबा रामदेव, अपना रामदेव, बाबा रामदेव, रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण यादव। अब हम लोग देखते हैं, हाँ, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को। इन्होंने धन निष्कासन की विधि भी बताया था, फार्मूला थ्योरी इन्होंने दिया था। ठीक है। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन क्यों कहता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। ठीक है। पंजाब केसरी के नाम से किसको जानते हैं? तो लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था 1951 में, 9वीं अनुसूची जोड़ी गए थे, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में पहली बार संशोधन करके। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8, लेकिन अब 12 अनुसूची है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मुस्लिम लीग ने पहली बार भारत के विभाजन की मांग की थी। कब? पहली बार कब मांग की थी? 1940 में पहली बार मांग की थी। मुस्लिम लीग ने 1940 में पहली बार भारत विभाजन की मांग की थी। भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक संयुक्त स्टॉक कंपनी शुरू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो पुर्तगाल। हम लोग जानते हैं पुर्तगाली 1498 में कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में पहली बार गाया गया तो 1896 में रहमतुल्लाह सियानी की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? रहमतुल्लाह सियानी की अध्यक्षता में गाया गया वंदे मातरम। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त काल के दौरान भू अभिलेखों की सुरक्षित रख रखाव के लिए जिम्मेदार अधिकारी के रूप में जाना गया तो करनी का। ठीक है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र के सबसे बड़े भक्ति कवि कौन थे? तो ये नामदेव थे, नामदेव थे। महाराष्ट्र के सबसे बड़े भक्ति कवि कौन थे? तो ये नामदेव थे, इसको याद रखना है। अशोक को विद्रोह को दबाने के लिए राजकुमार के रूप में कहाँ भेजा गया? तो कलिंग, यहीं पर इनका हृदय परिवर्तन हो गया अशोक का। उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। क्वेश्चन पूछता है अशोक ने अंतिम क्षण में कौन सी धर्म को अपना लिया? तो बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, कलिंग युद्ध से इनका हृदय परिवर्तन हो गया अशोक का। ठीक है। प्राकृतिक पाठ गौड़वाहों के कर्मों का वर्णन करता है, यशो वर्मन करता है। ठीक है,
याद रखना। समाचार पत्र एवं उसके संस्थापक देखेंगे अब हम लोग। सबसे पहले बंगाल गजट 1780 में आया था, कोलकाता, ठीक है। उसके संस्थापक थे जेम्स ए हिक्की। जेम्स ए हिक्की थे, जिसको जेम्स अगस्टस हिक्की भी कहते, 1780 में आया था। देखते समाचार दर्पण 1818, कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? जेसी मार्समैन थे। समाचार दर्पण 1818, कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? जेसी मार्समैन थे। हिंदू पैट्रियट के संस्थापक कौन थे? गिरीश चंद्र घोष थे। हिंदू पैट्रियट के संस्थापक कौन थे? 1853 में आया था, तो इसके संस्थापक कौन थे? गिरीश चंद्र घोष थे। सोम प्रकाश के संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ विद्याभूषण। सोम प्रकाश के संस्थापक कौन थे? तो ये द्वारकानाथ विद्याभूषण थे। इंडियन मिरर, इंडियन मिरर के संस्थापक कौन थे? इंडियन मिरर के, तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर थे। इंडियन मिरर के कौन थे? तो देवेंद्र नाथ टैगोर थे। इंडियन मिरर के कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अमृत बाजार की पत्रिका मोतीलाल नेहरू या शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार 1868 में कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल या शिशिर कुमार घोष थे। नेक्स्ट देखते हैं द हिंदू। द हिंदू 1878 के संस्थापक कौन थे? राघवाचारी। द हिंदू के संस्थापक कौन थे? राघवाचारी थे। नेक्स्ट देखते हैं केसरी 1881 में संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। केसरी 1800 बम्बई के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। इंडिया 1890 के संस्थापक दादा भाई नौरोजी। इंडिया 1890 के संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट देखते हैं द इंडियन रिव्यू। द इंडियन रिव्यू जो कि 1900 में आया था, मद्रास। इसके संस्थापक कौन थे? तो नटेशन थे। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका के संस्थापक महात्मा गांधी। इंडियन ओपिनियन आ गया तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में इन्होंने 1903 में इसकी ये पेपर निकला था। युगांतर 1906 कोलकाता के संस्थापक भूपेंद्र नाथ दत्त। युगांतर 1906 कोलकाता के संस्थापक भूपेंद्र नाथ दत्त। बंग दर्शन 1873 में आया उस कोलकाता, उसके संस्थापक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, इसको याद रखना है। द लीडर 1918 में। इलाहाबाद के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। द लीडर के संस्थापक कौन थे? समाचार पत्र के संस्थापक मदन मोहन मालवीय, द लीडर के। स्वदेश मित्रम 1882 के संस्थापक GS अय्यर थे। नेक्स्ट देखते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इलाहाबाद के संस्थापक कौन? सर्वेंट ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंडिपेंडेंस 1919 के संस्थापक कौन थे? इंडिपेंडेंस 1919 में आया इलाहाबाद, तो इसका संस्थापक कौन? मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के फादर थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? नवजीवन के संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी। नवजीवन के संस्थापक कौन? महात्मा गांधी। यंग इंडिया महात्मा गांधी। यंग इंडिया नवजीवन महात्मा गांधी सर उसके संस्थापक थे। हिंदुस्तान टाइम्स के संस्थापक M पन्नीकर थे। हिंदुस्तान टाइम्स M पन्नीकर थे। हरिजन के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। हरिजन के संस्थापक कौन? महात्मा गांधी थे। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो O है। O है ना, डोनर कहा जाता है। O को डोनर कहते हैं। O को डोनर कहते हैं। सर्व और नेक्स्ट है ये सर्वग्राही रक्त समूह AB को एक्सेप्टर कहते हैं, कोई भी ब्लड ले सकता है, ठीक है। RH फैक्टर संबंधित है। RH फैक्टर संबंधित है रक्त से, इसमें माइनस और प्लस किया जाता है, जैसे A पॉजिटिव B निगेटिव, यही होता है RH फैक्टर। फैक्टर की खोज किसने किया था? RH फैक्टर की लैंडस्टीनर और वीनर ने किया था। RH फैक्टर की खोज किसने की थी? तो लैंडस्टीनर और वीनर ने किया था। लैंडस्टीनर और वीनर ने किया था। रक्त को शुद्ध करता है कौन? किडनी करता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो ये वृक्क करता है, किडनी। नेक्स्ट देखते हैं वृक्क का भार होता है, किडनी का भार होता है कितना? 150 ग्राम। किडनी का भार कितना होता है?
तो ये 150 ग्राम होता है किडनी का भार। ठीक है, वजन किडनी का वजन कितना होता है? 150 ग्राम। मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क का वजन 1450 या 1400 ग्राम के आसपास में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रक्त विलयन है। रक्त विलयन है, कैसा विलयन है रक्त? तो ये क्षारीय है। ब्लड हम लोग का क्या है? क्षारीय है। ठीक है, आगे देखते हैं रक्त का पीएच मान। ब्लड हम लोगों का जो है उसका पीएच मान कितना है? 7.4। पीएच स्केल पे हम लोग रक्त को मापते हैं। इसको जीरो मान, बीचों बीच में एकदम जीरो होता है। ये इधर आएगा दाहिने साइड तो ये क्षारीय हो जाएगा, और अगर जीरो से कम रहेगा इधर तो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। और बीच में रहेगा तो उदासीन हो जाएगा। ठीक है, इसकी पीएच स्केल की खोज किसने की? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था पीएच स्केल की खोज? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है? पेसमेकर। हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है? पेसमेकर करता है। हृदय की धड़कन का नियंत्रण पेसमेकर करता है। ठीक है, और हृदय को मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर से। शरीर शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है शिरा। शरीर से हृदय की ओर शिरा ले जाती है। शरीर से हृदय की ओर शिरा, इसको याद रखना है। हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी धमनी कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। जैविक सेवन क्या है? तो ये कृत्रिम हृदय है, आर्टिफिशियल हार्ट है। ठीक है, जैविक सेवन है क्या? कृत्रिम हृदय है। जैविक सेवन, इसको याद रखना है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रक्त द्वारा होता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये रक्त द्वारा होता है। रक्त द्वारा होता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? सबसे छोटी अस्थि कौन है? स्टेपिस। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस। मध्य कान में, हम लोग जानते हैं ना कान में कितनी हड्डी होती है टोटल? तो ये 3 हड्डी होती है, MIS, मैलियस, इनकस और स्टेपिस। तो सबसे छोटी अस्थि हम लोग का क्या हो जाएगा? स्टेपिस हो जाएगा। और सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगा फीमर, जांघ में। सबसे क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी अस्थि हो जाएगा फीमर। और सबसे मजबूत हो जाएगा एनामेल होता है, डेंटाइन। सबसे लंबी पेशी होती है सर्टोरियास का। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सर्वाधिक पुनरुत्पादन की क्षमता होती है यकृत में। यकृत है ना, ये अपने आप सही हो जाता है। ठीक है, यकृत, जैसे कोई व्यक्ति शराब अगर पी रहा है, उसका लीवर डैमेज हो गया, अगर वो शराब छोड़ देगा तो वो अपने आप स्वतः वो सही हो जाएगा। ठीक है, कोशिका विभाजन उसमें हो जाता है। ठीक है, सबसे कम पुनरुत्पादन की क्षमता होती है मस्तिष्क में। मतलब इसमें है ना, अगर चोट लग गया मस्तिष्क में तो ये सही नहीं जल्दी होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। शरीर का सबसे कठोर भाग। शरीर का सबसे कठोर भाग, हार्डेस्ट भाग कौन सा है? दांत का इनामेल है। सबसे कठोर भाग कौन सा है शरीर का? दांत का इनामेल है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पैरोटीड। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो ये पैरोटीड है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटीड है। सबसे छोटी WBC लिम्फोसाइट है। सबसे छोटी WBC लिम्फोसाइट। सबसे छोटी WBC लिम्फोसाइट। सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट है। सबसे बड़ी WBC है मोनोसाइट, इसको याद रखना है। सबसे बड़ी सिरा है इन्फीरियर। सबसे बड़ी सिरा इन्फीरियर है। ठीक है, BC। RBC का जीवन काल होता है 120 दिन का। RBC का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। और WBC का 3 से 4 दिन होता है। ठीक है, WBC का कितना दिन होता है? तो ये 3 से 4 दिन होता है। रुधिर के थक्का बनाने का समय होता है 2 से 5 मिनट का। रुधिर यानी ब्लड क्लॉटिंग होने में 2 से 5 मिनट का समय लगता है। हम लोग देखते हैं विश्व के 7 महाद्वीप।
हम लोग जानते हैं कितने महाद्वीप है टोटल, तो ये 7 महाद्वीप है, 7 कॉन्टिनेंट है। सबसे पहले हम लोग का एशिया देखते हैं, हम लोग जिसमें रहते हैं उसको देखते हैं। एशिया में कितने देश है, इसमें 47 देश है। एशिया में कितने कंट्री हैं, तो ये 47 कंट्री है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल 29.50% है। इस महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल कितना है, 29.50% है। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, एशिया का सबसे बड़ा देश है चाइना। चाइना, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा देश चाइना है। आगे देखते हैं हम लोग। इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो मालदीव है। सबसे छोटा देश एशिया का तो मालदीव है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं जो कि भारत का मालदीव क्या है, भारत का पड़ोसी देश है मालदीव। समुद्री देश, समुद्री हम लोग का पड़ोसी देश कितना है, तो समुद्री 2 है। और स्थलीय कितना है, 7 गो स्थल से सटा हुआ है और 2 गो समुद्र से सटा हुआ। 2 कौन कौन, एगो श्रीलंका है, एगो श्रीलंका और दूसरा मालदीव है। ये हम लोगों का सटा हुआ है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। इस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। कितना, 8848 मीटर, लेकिन अब 8850 हो गया, इसको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। इस महाद्वीप पर कुल 48 देश है। हाँ, 48 देश या 47 देश उसी के आसपास में है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी कैस्पियन सागर, सबसे बड़ी झील कौन सी एशिया की, तो कैस्पियन सागर है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी, सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। आगे देखते हैं। एशिया महाद्वीप का सबसे गहरा बिंदु मृत सागर है, डेड सी है, जो कि 395 मीटर में है। एशिया महाद्वीप की सबसे गहरा बिंदु मृत सागर है, 395 मीटर। विश्व के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में स्थित है। यह विश्व के कुल स्थल क्षेत्र के 1/3 भाग पर स्थित है। यहाँ की 3/4 जनसंख्या अपने भरण पोषण के लिए कृषि पर निर्भर है। ठीक है, 3/4, 3/4 अपने पेट भरने और जीवन यापन पे निर्भर है एशिया के। एशिया में चावल, मक्का, जूट, कपास, सिल्क इत्यादि उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, सेकंड क्या है, अफ्रीका के बारे में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट एशिया हो गया, दूसरा देखते हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, अफ्रीका। इस महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल 20.20% है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। और एशिया का सबसे बड़ा देश क्या था, चाइना था। लेकिन अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, अल्जीरिया, इसको याद रखना है। इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश मायोटी है। और एशिया का सबसे छोटा देश क्या था, मालदीव था। इस महाद्वीप का सबसे लंबी नदी नील है। इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी नील है। अफ्रीका में है नील नदी, जो कि मिस्र में पड़ता है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो है। कितना है, ये 5895 मीटर। हम लोग का एशिया में 8850 मीटर का था, उससे कम ही है। क्या नाम है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट किलिमंजारो है, जो कि 5895 मीटर है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया महाद्वीप 54 देश है। विक्टोरिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं, तो 54 देश है विक्टोरिया महाद्वीप में। विक्टोरिया महाद्वीप में कुल 54 देश है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इस महाद्वीप का सबसे गहरा बिंदु असाई झील है, जो कि 156 मीटर का है, याद रखना है। अफ्रीका का 1/3 हिस्सा मरुस्थल है। अफ्रीका का 1/3 हिस्सा मरुस्थल मतलब डेजर्ट है। डेजर्ट कितना है, अफ्रीका में 1/3 भाग पर, 1/3 भाग पर। यहाँ की मात्र 10% भूमि ही कृषि योग्य है। अफ्रीका में 10% ही भूमि कृषि योग्य है।
ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, हीरे हीरे व सोने के उत्पादन में अफ्रीका सबसे ऊपर है। हीरा और सोना में अफ्रीका नंबर 1 पे है। अब देखते हैं हम लोग उत्तरी अमेरिका। तीसरे नंबर पे आएगा उत्तरी अमेरिका। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दुनिया का सबसे तीसरा महाद्वीप। इस महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल 16.05% है। 16.05% है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये कनाडा है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये कनाडा है। इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश सेंट पीरे है। इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश सेंट पीरे है। इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? मिसिसिपी है, ठीक है, इसको याद रखना है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट मैकिन्ले है। माउंट मैकिन्ले है, ठीक है, इसको याद रखना है। इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर है। इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे गहरा बिंदु डेथ वैली है 86 मीटर का। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? डेथ वैली है 86 मीटर का। याद रखना, यह दुनिया का 16% भाग पर स्थित है। यह दुनिया का 16% भाग पर स्थित है। कौन? उत्तरी अमेरिका। इस महाद्वीप पर कुल 23 देश है। इस महाद्वीप पर कुल कितने देश है उत्तरी अमेरिका में? तो 23 देश है। कृषि संसाधनों की दृष्टि से यह काफ़ी धनी क्षेत्र है। वैसे भी हम लोग जानते हैं कनाडा बहुत धनी सुखी संपन्न देश है। विश्व के कुल मक्का उत्पादन का आधा उत्पादन यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वन खनिज ऊर्जा संसाधनों के दृष्टिकोण से यह काफ़ी समृद्ध क्षेत्र है, ठीक है। देखते हैं हम लोग दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका है। इस महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल 11.80% है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये ब्राज़ील है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील है। ब्राज़ील को लोग सांपों का देश कहते हैं। ब्राज़ील को सांपों का देश कहते हैं, ठीक है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप है। इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? फॉकलैंड द्वीप है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी अमेजन है। इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी अमेजन है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, इस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एकांगुआ है जो 6906 मीटर का है। 6906 मीटर का है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? बाल्डस प्रायद्वीप, जो कि 40 मीटर है। बाल्डस प्रायद्वीप है। इस महाद्वीप का 2/3 हिस्सा विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित है। इसके बहुत बड़े हिस्से में वन है। अब हम लोग देखते हैं कि अंटार्कटिका विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका। महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल 9.60% है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विन्सन मॉसिफ है। विन्सन मॉसिफ है। इस महाद्वीप का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? सबसे गहरा बिंदु वेंद्रल बेंच है। वेंद्रल बेंच यह पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी ध्रुव इसके मध्य में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इस महाद्वीप का 99% हिस्सा वर्ष पर्यंत बर्फ से ढका हुआ है। कितना परसेंट? 99% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ की भूमि पूरी तरह बंजर है। यहाँ की भूमि क्या है? पूरी तरह से बंजर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यूरोप। नेक्स्ट है यूरोप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होने के साथ साथ समृद्धता भी अधिक है यूरोप की।
इस महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 6.50% है। इस महाद्वीप पर कुल 50 देश हैं। इस महाद्वीप पे कितने देश हैं? तो 50 देश है। यूरोप में 50 देश हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस है, जो कि क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा है। इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी है, जो कि महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वेल्गा नदी है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? माउंट एलब्रूस। इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लैडोगा है। यहाँ वन, खनिज, उपजाऊ मिट्टी और जल बहुतायत में है। यूरोप के महत्वपूर्ण खनिज संसाधन लौह अयस्क, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भी है। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, सबसे लास्ट ऑस्ट्रेलिया देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, हम लोग जानते भी हैं ऑस्ट्रेलिया क्या है, सब कॉन्टिनेंट में सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा देश है जो संपूर्ण महाद्वीप पर स्थित है। इस महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल कितना है? 5.03%। 5.03% है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, जो कि कंगारुओं का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है वो सब। इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश नौरू है। इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो नौरू है। इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मरे डार्लिंग है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? मरे डार्लिंग है ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट क्यूस्क्यू है। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील आयर है। इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये आयर झील है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे गहरा बिंदु आयर झील है, जो कि 16 मीटर का है। ठीक है, आगे देखते हैं, यह देश पादपों, वन्य जीवों और खनिज के मामले में समृद्ध है, लेकिन जल की यहाँ पर काफ़ी कमी है। अब हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। PYQ है, बार बार पूछे जाते हैं। देखते हैं अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ का नाम और राज्य का क्षेत्र है। अनुच्छेद 2 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 2 नए राज्यों का गठन या प्रवेश से है। अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? तो ये मूल अधिकार से है, भाग 3 में है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता से। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है, अनटचेबिलिटी। अनुच्छेद 19 की 1 किससे है? तो ये प्रेस की स्वतंत्रता से है। अनुच्छेद 21 ये शिक्षा से भी है, और ये इसमें राइट टू प्राइवेसी भी है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी है इसमें। इसी के अकॉर्डिंग पुलिस, आप अगर हेलमेट नहीं पहने हुए हैं तो चालान काटती है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखते हैं, अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? तो ये बाल श्रम पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 में है, किससे संबंधित है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, DPSP जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित है, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तो निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? ये बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 51 के मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 के क्या है? मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 52 किससे है? अनुच्छेद 52 में है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अनुच्छेद 61 तो राष्ट्रपति पर महाभियोग।
अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 में, ठीक है। अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है, तो ये राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट, अनुच्छेद 72 है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है, तो भारत के प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है, तो ये भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित है। अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है, तो ये संसद के गठन से संबंधित है, अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है, तो ये संसद के गठन से संबंधित है। अब अनुच्छेद 80 81 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 80 राज्यसभा से और 81 क्या है, लोकसभा से संबंधित है। और 79 में पार्लियामेंट यानी कि संसद होता है, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा होता है। और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अनुसार होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है, तो लोकसभा का विघटन से संबंधित है, अनुच्छेद 85। लोकसभा का विघटन से संबंधित है, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 100 संसद का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत होता है, ठीक है। अनुच्छेद 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है। अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है, तो ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, SC ST से संबंधित है। क्या SC ST से संबंधित है अनुच्छेद 244। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है, वित्त आयोग से है। ये BPSC में पूछा था, BPSC टीचर जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूछा था 2.0 में। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है, तो वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है, तो निर्वाचन आयोग से, निर्वाचन आयोग से ये भाग 18 में आता है। अनुच्छेद 324 से 329 है, ठीक है। निर्वाचन संबंधी इसमें होता है, इलेक्शन। अनुच्छेद 300 का संबंध किससे है, तो ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, SC ST के लिए रिजर्वेशन या आरक्षण अनुच्छेद 300 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है, तो ये संघ की राजभाषा से। अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है, तो ये संघ की राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 352 क्या है, आपातकाल का प्रावधान, अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 360 है वित्तीय संकट, अनुच्छेद 360 है वित्तीय संकट, ठीक है। अनुच्छेद 368 किससे है, तो ये संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक संशोधन किस देश से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, इसको याद रखना है। संवैधानिक संशोधन किस देश से लिए हैं हम लोग, तो साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर से, जो किसको हटा दिया गया अब, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, समान ज्ञान प्रश्नोत्तर। अब हम लोग देखेंगे जनरल साइंस, ठीक है। जीव विज्ञान के जनक किससे माना जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का बाप किसको कहेंगे, तो अरस्तु को कहेंगे। बायोलॉजी का बाप किसको कहेंगे, अरस्तु को। रसायन का विज्ञान का जनक, केमिस्ट्री का बाप कौन हो जाएगा, तो लेबोजियर हो जाएगा। केमिस्ट्री का बाप कौन हो जाएगा, तो लेबोजियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इतिहास का बाप कौन होगा, इतिहास का जनक, तो हेरोडोटस। इतिहास का बाप कौन होगा, हेरोडोटस होगा। भूगोल का बाप किसे माना जाता है, इरेटोस्थेनीज को। भूगोल का जनक या भूगोल का बाप किसको कहते हैं, तो इरेटोस्थेनीज को कहते हैं। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो एलेक्जेंडर वान हेमगोल्ड को कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र का जनक, अर्थशास्त्र का बाप किसको कहते हैं, तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का बाप कहते हैं। वनस्पति शास्त्र का जनक किसको कहते हैं, तो ये थियोफ्रेस्टिस को वनस्पति का जनक कहते हैं, थियोफ्रेस्टिस को। संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहते हैं, तो पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक कहते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। इनका नाम पहले राम मोहन राय था, लेकिन अकबर सेकंड ने इनको राजा की उपाधि दिया था, ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण का संबंध किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। आयुर्वेद चिकित्सा का जनक किसे कहते हैं, तो चरक को कहते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा के जनक चरक को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
यूनानी चिकित्सा विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। यूनानी चिकित्सा विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहते हैं। भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को। विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाला कौन सा पौधा है? तो ये बांस है। इसका सबसे तेज बढ़ने वाला कौन सा है? तो बांस है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। सूरज के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो ये विटामिन डी मिलता है, जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है। हड्डी मजबूत होती है किस विटामिन से? विटामिन डी से। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफिरॉल होता है। कैल्सीफिरॉल होता है, इसको याद रखना है। कैल्सीफिरॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफिरॉल होता है, इसको याद रखना है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी है। सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन है? तो ये चांदी है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हेपेटाइटिस बी का वायरस रोग होता है पीलिया। हेपेटाइटिस बी का वायरस किस प्रमुख रोग के लिए होता है जिम्मेदार है? तो पीलिया के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण हीमोग्लोबिन। आरबीसी बनता है ना लाल रक्त कण, हीमोग्लोबिन के कारण बनता है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर ना। कौन सी फसल मृदा को यानी कि मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो ये मटर। भारतीय मानक समय आधारित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारत के इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। तो हम लोग देखते हैं कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा एकदम बीचों बीच से गुजरती है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किया था किसने? ग्रीक ने किया था सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग। भारत में निम्नलिखित में से तटरेखा सबसे अधिक लंबी वाला राज्य तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात है। गुजरात है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो ये सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है वो कहलाता है अक्साई चीन कहलाता है। जो चीन के अधिकार में है उसे क्या कहते हैं? अक्साई चीन कहते हैं। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो इसी के साथ हम लोगों का ये टॉपिक ख़त्म होता है। और जो पाकिस्तान के कब्जे में उसको POK कहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का ये ख़त्म हो गया। 500 प्लस क्वेश्चंस का ये सीरीज़ था जो कि ख़त्म हो गया। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, 1000 प्लस क्वेश्चन के सीरीज के साथ। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और आप लोगों को PDF चाहिए तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा 92 792 92 पे PDF आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इतना ही।